हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से YouTube के प्यारे से वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोगों ने क्लास 10th में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा, 3.1 भी बनाया। अब बात करते हैं 3.2 के बारे में, जिसमें दो तरीके के मेथड होती हैं जिसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। एक होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होते हैं एलिमिनेशन मेथड। पहली 3.2 में जो दिया है एनसीईआरटी के बुक में, इसको सॉल्व करेंगे, लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की जितनी भी क्वेश्चंस है लाइन बाय लाइन इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 3.2 का ये है, ठीक है। ये जो चैप्टर होते हैं बहुत ही आसान है और बहुत ही बेसिक्स होते हैं। यदि आप एक बार पढ़ लेंगे डेफिनेटली आपको 10 नंबर की क्वेश्चंस इससे कहीं ना कहीं आने वाली है। तो चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चंस थ्रू आउट द लीनियर इक्वेशन बाय। क्या करना है भाई साहब, तो इसको बनाना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशंस मेथड को इसमें लगाना है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है, तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और उसके साथ साथ दिया हुआ x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो चलिए लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो होंगी, ये रहा पहला क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं इस प्यारे से वीडियो में। चलिए थीम को ही चेंज कर लेते हैं बाबू, ताकि आसानी से समझ में आए। तो पहला में क्या दिया था भाई साहब, तो दिया हुआ है पहला में हमारा दिया है, पहला में क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। दिया क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। देरी ना करते हुए इसको सबसे पहले आपको लेना है एक प्यारा सा इक्वेशन मानना है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा आपका और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट लेते हैं। तो फर्स्ट लेने के बाद क्या बच रहा है हमारे ऊपर, तो बच रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और वही चीज मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस वाई। इसको कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन, इसको करते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन करते हैं। अब क्या करेंगे, नाउ वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन। हमने पहला लिया इक्वेशन, तो पहला हम पुट नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे दूसरे में, है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जहां पर आप सब्स्टिट्यूशंस बनाते हैं, यदि पहला आपने सब्स्टिट्यूट किया है तो सबसे पहले आपको उस इक्वेशन को नहीं लेना है, उसके बाद जो इक्वेशन बची हुई है आपके पास, यानी पहला का हमने लिया है तो सेकंड वाली इक्वेशन बची हुई है, तो सेकंड वाले हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आया हुआ है हमारा 14 माइनस वाई आया हुआ है, तो सेकंड वाली इक्वेशन मैंने पुट करा है, इस वाली इक्वेशन में मैंने पुट करा है, तो क्या बच रहा है, तो x का जो वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे बचेगा आपका 14 माइनस वाई मैंने डाला, ऑलरेडी y दिया तो y यहाँ पे कर लेंगे और इक्वल टू क्या दिया है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 14 माइनस वाई माइनस 2 माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 4। उसके बाद ये प्लस में लेफ्ट साइड, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में, माइनस 2 वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 14। हमारे पास जो बचने वाला है माइनस 2 वाई इक्वल टू माइनस 10 और हमारे पास बचेगा y का वैल्यू माइनस 10 बाई माइनस 2, जिससे मिलेगा हमको 5। तो हमारे पास क्या आया, 5 आया। अब y का वैल्यू निकालना है, सिंपली बात है, किसका वैल्यू निकालें, तो y का वैल्यू आ चुका है, हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो किसी इक्वेशन में आप इसको पुट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो y का जो वैल्यू है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन थर्ड। x का जो वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 14 माइनस y का वैल्यू क्या है भाई साहब, y का वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे और हमारे पास x का जो वैल्यू है आ जाएगा 9। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5 है। x का वैल्यू क्या है, 9, y का वैल्यू 5 है। हियर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमारा पहला बन चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक परेशानी नहीं होना चाहिए। बस इसी तरह से सेकंड सवाल को लेते हैं। सेकंड सवाल में क्या दिया गया है, सेकंड सवाल में हमारे पास है s माइनस टी इक्वल टू 3। दूसरा हमारे पास इक्वेशन जो बन रहा है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6 है, ठीक है। ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, यही है। हाँ, तो सेकंड नंबर को देखते हैं और सेकंड नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड नंबर हमारा है s माइनस टी इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में, s माइनस टी इक्वल टू x माइनस टी इक्वल टू 3 है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, s माइनस 3 है और कुछ वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, s बाई कुछ समथिंग दिया हुआ है, देख लेते हैं। s बाई 3 और t बाई 2 है, s बाई 3 और t बाई 2 है, s बाई 3 है और प्लस t बाई 2 है और इसका शायद क्या दिया हुआ है,
इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका दिया हुआ हमारा 6 है, हमारा वैल्यू कितना है तो 6 है। किस तरीके से बनाना है इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है। तो सबसे पहली बात इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या है, ये फर्स्ट है और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड है, बहुत ही आसान है ये दोनों। जो मैंने अभी बनाया दूसरा बना रहा हूं, तो ये दूसरा भी बहुत आसान है और बहुत इत्मीनान से आप बना सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सबसे पहली बात क्या है, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन लेते हैं, एस माइनस टी इक्वल टू कितना है 3 है और एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, एस क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, तो ये हमारे पास बच गया एस का वैल्यू। सबसे पहली बात क्या है, देखिए सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है, एक का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, वो भी किसी और के फॉर्म में। जैसे में यहाँ का एस का जो वैल्यू है कहीं ना कहीं टी के फॉर्म में आया हुआ है, यानी 3 प्लस टी, यानी टी का वैल्यू रखेंगे तो एस का वैल्यू ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो यही होते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड। इस वाले मेथड में बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग बनाते हुए चल रहे हैं। तो आइए इसको आप पुट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट एस इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड में। कहां पे हम लोग पुट करने वाले हैं, इक्वेशन सेकंड में हम लोग पुट करने वाले हैं। एस का वैल्यू कितना है 3 प्लस टी है, यहां पर एस दिया हुआ तो वहां पे लिख देंगे 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी प्लस 2 इक्वल टू 6। तो इसका एलसीएम कितना हो जाना है भाई साहब, तो 6 हो जाएगा एलसीएम, 2 टाइम्स डिवाइड तो 6 हो जाएगा ये, अब प्लस 2t हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक होना नहीं चाहिए। 2t प्लस 3t कितना 3t, 2 से 3 डिवाइड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ, तो हमारा 3t हो जाएगा और यहाँ पे 6 है। यहाँ पे करेंगे 6 प्लस 5t, 6 वाले इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 इंटू 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। आगे देखते हैं, चलते हैं, समझते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू 30, t इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6। तो यहाँ पे t का वैल्यू आ चुका है, t का वैल्यू क्या आ चुका है हमारे पास, बहुत शानदार और जानदार आ चुका है। Here put the value of t in इक्वेशन यहाँ पे मैंने थर्ड नहीं डाला हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। इन इक्वेशन थर्ड में रख देंगे तो ऑटोमेटिक प्यारा बन के हमारे पास आ जाएगा। टी का वैल्यू 6 है तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, एस का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस टी। टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 3 प्लस टी, यानी हमको मिले यहाँ पे 6, तो 6 डालेंगे तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 9 हो जाएगा। तो एस का वैल्यू भी आ चुका है और टी का वैल्यू भी आ चुका है। तो क्या लिखेंगे, हेंस एक्स इक्वल टू, सॉरी एक्स नहीं है, एस इक्वल टू 9 एंड टी इक्वल टू, टी कितना है जी, तो टी हमारा है, टी हमारे पास कितना आया हुआ है 6 है, यहाँ पे 6 लिख देंगे, यही हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। दूसरा भी बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए था, बहुत आसान है। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं और तीसरा बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरा में क्या दिया हुआ भाई साहब, तीसरा में दिया हुआ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है और दिया दूसरा मेरा इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। तो ये सीधे सीधे मेरे को यहीं से दिख रहा है कि इसका वैल्यू 0 होने वाला है, क्योंकि इसका सारा जितने भी चीजें हैं सभी इक्वल्स हो जाएंगी, सभी क्या हो जाएंगी इक्वल्स हो जाएंगी। तो सब जो जहां पर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, क्या होता है वहां पे, तो सबसे पहली बात है वहां पे इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है ना, वहां पे कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि एक दूसरे पे खुद ही कोलाइड हो जा रहे हैं, तो इसलिए ये इन्फिनिट सॉल्यूशंस देंगे। फिर भी इसको बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल है ध्यान से देखेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, 9x माइनस 3y है इक्वल टू 9 है। इसको शुरू करते हैं, देखते हैं, आइए इसको बनाने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए तो सवाल को एक बार मैं देखना चाहूंगा क्योंकि मैं भूल जा रहा हूं। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3 है, और दूसरा हमारे पास जो इक्वेशन बचा हुआ है वो कितना है, वो हम हमारे पास है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। 9x अपॉन माइनस 3y, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। ये हमारे पास आया है, बहुत ही शानदार है, लेकिन इसका जो भी वैल्यू होगा x और y का वैल्यू यहां से मेरे को साफ सुथरा दिख रहा है कि 0 होने वाला है। ठीक है जी, आइए इसको लेते हैं। तो पहला क्या होगा, टेकिंग इक्वेशन हमने बनाया नहीं है, इक्वेशन बना लेते हैं और इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, टेकिंग इक्वेशन नंबर हम लोग लेकर चलेंगे। हम लोग क्या लेकर चले, तो यहाँ पे सिंपली भाषा में देखा जाए तो हम लोग वैल्यू लेकर चलते हैं, एक्स का लेकर चलते हैं इसमें। ठीक है, एक्स का लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इक्वेशन 1 ले लेते हैं।
चलिए, तो इक्वेशन 1 लिया मैंने, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लेने के बाद ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन हम लोगों ने 1 लिया है तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 3 माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और x का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 3 प्लस वाई इक्वल टू 3 है। लाइफ में कभी भी x की तरह नहीं होना है। बेसिकली जो x होते हैं बहुत ही टॉर्चरिंग होती हैं सारी चीजें। तो ध्यान में देने वाली बात यह है कि लाइफ में आगे बढ़िए, अपने आप को फोकस करिए, जो आपके पास है वही आपके पास रहेगा, जो आपके पास नहीं है वो आपके पास बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। जो आपके वश में वही आपके वश में है, जो आपके वश में नहीं है वो कभी भी आपके वश में नहीं हो सकता है। तो x इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा, तो इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 हम लोग इसको कर लेते हैं, यानी इसको हम लोग डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आइए इसको करते हैं। तो 9 है और x का वैल्यू हमारे पास जो आया उसको यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस वाई अपॉन 3, ब्रैकेट डाल देंगे, फिर माइनस 3y इक्वल टू 9 है। सॉल्व किया जाए तो इससे ये निपट जाएगा 3 टाइम से, बचेगा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये 3y निपट लेंगे एक दूसरे से, प्लस में है, 9 भी एक दूसरे से निपट लेगा, यानी 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो 1 इज इक्वल टू 1, यानी हमारे पास कोई भी यहाँ पर कोई भी x का वैल्यू नहीं आ रहा है, तो y का वैल्यू हम लोग किसी भी हालत में पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद ऑलरेडी हमारा जो y है 0 आ चुका है, यानी पूरी तरह से y का जो वैल्यू ही है वही निपट गया है। तो आप कभी भी लाइफ में वैल्यू नहीं दे सकता है, आप जितना वैल्यू रखेंगे उसको उतना ही वैल्यू देते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे जो हेंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, यही लिख देंगे, हमारा वैल्यू इतना ही आएगा और इसमें कोई भी चीजें नहीं आने वाली है, बस इतना ही वैल्यू आने वाला है, ठीक है। हम लोग इस सवाल को आगे की ओर ले चलते हैं और देखते हैं। अब हमारे पास जो सवाल है वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा लाजवाब है, बड़ी मस्त भी है। तो इस सवाल को एक बार थोड़ी देर के लिए हम लोग यदि देखा जाए, चलिए, तो दिया क्या है, 0.2x प्लस 3 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 दिया हुआ है। चलिए एक नया लेते हैं, दिया कितना है उसको भी देखते हैं, थीम चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ पाए हम लोग। हाँ, दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0.2x और प्लस 0.3y। ये हमारा चौथा नंबर सवाल है, 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सॉरी ये क्वेश्चन से गलत उतार दिया मैंने, 2x दिया है पहले, 1 पॉइंट इतना 2x है, कितना है 2x है, 2x दिया हुआ है ना, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 दिया हुआ है। दूसरा में क्या दिया हुआ है भाई साहब, दूसरा में दिया है 5 दिया हुआ है, 4x 5x, ठीक है। आइए देखते हैं, तो क्या दिया यहाँ पे 4x दिया हुआ है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो सबसे पहली बात, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात हम लोग लिखते हुए चलें तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहली बात हम लोग लेते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, क्या ले लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, इसको डिवाइड किया जाए, x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2x। x का तो वैल्यू निकालना है, x नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा x का वैल्यू है, इसको हम लोग पुट करेंगे अब सीधे सेकंड इक्वेशन में। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके इसको हम लोग पुट कर सकते हैं अपन किसी भी सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि मैंने पहला इक्वेशन लिया हुआ है, तो सेकंड में करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 3rd, इक्वेशन नंबर 3rd ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू है 13/10 माइनस 3y/10, और ये बचेगा कितना, 0.2 के बाद बचने वाला है, ये कितना होगा जी, 10 हो जाएगा, 10 और 10 यहाँ पे 2/10 हो जाएगा। टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे 13 माइनस 3y/10 लिख सकते हैं, अपॉन यहाँ पे 2/10, यानी ये 10 से 10 तो निपट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, तो 13 माइनस 3y/2, ये हमारे पास बचेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको कर लेते हैं 4, तो इसको कर लेते इक्वेशन नंबर क्या कर ले, इसको 4 कर लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। x का जो वैल्यू है हमारा तो हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। यहाँ पे एक बार देखते हैं, चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन 4 को हम लोग किसी भी एक टर्म में रखते हैं, या तो फिर इसमें रख लेते हैं, 2 में रखना होगा क्योंकि इसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट इसको सबसे पहली बात हम लोग इक्वेशन नंबर
नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2 में, है ना, 2 में रखते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखा जाए तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, 4x/10 प्लस 5/10 इक्वल टू 23/10। तो 10 निपट जाएगा क्या, 10 से 10 ये दो तीनों निपट जाएगा, 10 से 10 सब में 10 है, 10 से 10 निपट जाएगा। बचेगा क्या, 4x प्लस 5 y इक्वल टू 23। x का वैल्यू यहां पे रखेंगे 4 और x का जितना भी वैल्यू हमारे पास है 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y अपॉन 2 ब्रैकेट बंद कर लेंगे प्लस 5y इक्वल टू 23। ये 2 से 2 निकल जाएगा 2 टाइम से, बचे क्या 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 और ये बचने वाला हमारे पास है 26 माइनस 6y में से प्लस 5y करेंगे तो माइनस y बचेगा 23 और बचने वाली जो नंबर है y इक्वल टू 23 माइनस 26 बचेगा कितना, बचेगा हमारा माइनस y इक्वल टू माइनस 3 और फाइनली हमारा y का वैल्यू है 3। फाइनली हमारा y का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। चलिए इसको भी हम लोग पुट करेंगे, हियर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन y इन इक्वेशन। इस इक्वेशन को किस में रखें यार, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, लेकिन सबसे बेनिफिट हमारे पास फोर्थ वाला होगा ना, सबसे बढ़िया हमारे हमको क्या मिलने वाला, फोर्थ वाली इक्वेशन में हम लोग डालें, यहाँ पे फोर्थ में डाल लेते हैं, सबसे इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा x का जो वैल्यू है वो निकलने को रेडी है 13 माइनस y का जो वैल्यू दिया 3, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को साथ में और डिवाइड करेंगे बाबू 2 के साथ में, तो x का जो वैल्यू होगा ना वहां पे कितना 13 माइनस 9/2 होगा, यानी 4/2, यानी हमारा वैल्यू 2 होगा। हियर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू कितना आया, तो y इक्वल टू हमारे पास आया हुआ है 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा जी, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 4 नंबर सॉल्यूशंस 3.2। ठीक है, पहला का था। अब आइए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं और उसको भी सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है। निपटाने के लिए इसको बहुत साधारण तरीका से निपटाया जा सकता है, बस बनाने के तरीका को देखना है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस वाली कोई मैथ है नहीं है सारी। ठीक है, कोई भी ज्यादा हार्ड ये क्वेश्चंस है नहीं। तो ये क्वेश्चंस है 2√3 का, देख लेते हैं एक बार, बहुत आसानी से हम निपटारा कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई साहब, तो 5 है √3x प्लस √4y, यही है ना क्वेश्चन में, यही है ना, नहीं 2 और 3 है बाबू, 2 और 3 है ना, 2 और 3 है, मैं एक स्टेप आगे बढ़ जा रहा हूँ हर बार। √2x प्लस √3y इक्वल टू कितना है, 0 है। ठीक है, यही हमारे को सवाल में दिया हुआ है। और क्या दिया है, 3 और 8 है, माइनस में दिया हुआ है 3 और 8 है, तो √3x माइनस √xy, सॉरी 8 है ना, y कितना है, 8 ही है, क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है तो 8 ही लिखेंगे। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा फर्स्ट, इक्वेशन नंबर ये हमारा कितना फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना है, सेकंड है। बर्बाद कर दिया जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को आए तो, लेकिन इससे कहीं ना कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना होता है। और जिस बोर्ड की बात होती है, इस बिहार बोर्ड की अलग क्वेश्चंस आते हैं और सीबीएसई की बहुत ही अलग क्वेश्चंस आती हैं। सीबीएसई से कहीं ना कहीं बहुत ही डिफिकल्ट बोर्ड होती है, जिसमें सॉल्यूशन देने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही लाजवाब होते हैं। ठीक है, बहुत ही क्या होते हैं, लाजवाब होते हैं क्वेश्चंस, उसमें कोई दोहराई नहीं है, उस बात को दोहरा नहीं सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई वाले क्वेश्चंस। चलिए तो इसको करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन से मेथड लेना है, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं हम लोग, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट हम लोग ने लिया। ठीक है, टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0 माइनस, ठीक है, x का जो वैल्यू होगा माइनस √3y अपॉन √2 होगा। ठीक है, इसको मानते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन हम लोग लेते हैं इसको। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, है ना, इसमें किसमें रखना है, सेकंड में लेना, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन पहले लिया, उसको कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन तरीके से करने के लिए x का वैल्यू निकाला, फिर इस वाले थर्ड इक्वेशन को हम लोग सेकंड में पुट करेंगे, हमारा आंसर आने को रेडी होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करा जाए, √3 है और x का जो वैल्यू है हमारे पास भैया वो -3 रूट में है y अपॉन 2 ब्रैकेट में हो जाएगा, उसका माइनस
√8y इक्वल टू 0 है। ठीक है, और यहां पे देखा जाए सबसे सिंपल बात ये है, यहां पर हम लोग देखेंगे ना तो दिक्कत वाली बात कुछ भी नहीं होगी। √3 है ना, माइनस बाहर निकाल दिया जाए तो माइनस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखा जाए x का जो वैल्यू आया माइनस में है, ये -3√3y/√2 है। इस बात का ध्यान रखा जाए तो ये मल्टीप्लाई होकर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3, और तो और देखा जाए यहाँ पर अपॉन 2 -8y। ठीक है, 8y हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ी सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा √2, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन 2 -8 रूट में होगा, फिर y का वैल्यू यहाँ पे 1 कर लिया जाए और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे 2 का जो वैल्यू होगा 2 एलसीएम हो जाएगा। क्या यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा तो -3√2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा -2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये हो जाएगा हमारा y, यहाँ पे भी y इक्वल टू इतना, तो -3 यहाँ पे जो वैल्यू दिया है, यहाँ पे कितना दिया है? 2 दिया हुआ है, तो 2y -2 8y इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है माइनस और माइनस तो सबसे 2 के फॉर्म में ही तोड़ लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। y का वैल्यू हो जाएगा, ये इसको करा जाए तोड़ा जाए तो रूट का वैल्यू आएगा जो हमारे पास, ये 2 × 4 √2 होगा। ठीक है, √2 होगा, नहीं फिर 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो होगा बाबू, यहाँ पे 2 हो जाएगा और √2 y इक्वल टू 0, फिर भी -2 √2y माइनस, यहाँ पे ध्यान देने वाली तो 4 √2y इक्वल टू इतना। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो -7 √2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे 0 को मल्टीप्लाई -7 √2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर y का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। हियर y इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। then put the value of y in equation हम लोग किस में डाल दें? हम लोग डाल देते हैं हमारा प्यारा सा इक्वेशन थर्ड में। हम लोग प्यारा सा इक्वेशन किस में डाला जाए? थर्ड में डाल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x का वैल्यू हमको निकल जाना है, वहां पे यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का जो वैल्यू है y इक्वल टू √3, y का वैल्यू कितना है? 0 मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड करेंगे √2 से, तो ये हमारा x का जो वैल्यू होगा 0/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या आया जी? 0। हेंस x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू आल्सो 0। यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। इतना प्यारा सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट सवाल को भी देखते हैं और आते हैं।